हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। अरे सर, ये एकदम से रोशनी कैसे आ गई यार? अरे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक चल रहा था। देखो, ऐसे ही लाइफ भी ऐसे ही होती है, बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट होता है। एकदम पहले सारी की सारी कहानी क्या चलती है? ब्लैक। तुम्हारी जिंदगी चारों साइड से ब्लैक ब्लैक हो जाती है। उसके बाद एकदम से रोशनी आती है और सब कुछ बढ़िया चकाचक लगने लग जाता है। ऐसा होता है। अरे वी वर फेसिंग सम काइंड ऑफ टेक्निकल इश्यूज, सो वो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, बाद में जाके रिजॉल्व हो गई यार, सिंपल ऐसा। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही जब भी वो दुख के बादल छाते हैं, उसके बाद सुख आ जाता है एकदम। सो डू रिमेम्बर, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो चल रही है, अपने आप ठीक हो जाएंगी थोड़ा टाइम बाद। एनीवेज, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा आज बात करने वाले हैं अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। थोड़ा सा याद करते हैं डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स होते कौन है? जब आपने एक कंपनी में पैसा लगाया जाके, तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए कोई तो आदमी होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा। अब पैसा किसका है? सर, पैसा तो है शेयर होल्डर का, इन्वेस्टर का। शाबाश। अगर पैसा इन्वेस्टर या शेयर होल्डर का है, अगर पैसा इन्वेस्टर या शेयर होल्डर का है बेटा, तो उसको अपॉइंट करने वाला जो इंसान है, ठीक है, देखो देखो देखो, बात को समझो। आप मेरे को कह रहे हो कि जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, अब हम पैसा लगा रहे हैं एक कंपनी में, तो जो शेयर होल्डर है उसका पैसा है। बिल्कुल सही बात है सर, शेयर होल्डर का पैसा है। इस शेयर होल्डर वाले पैसे को मैनेज करेंगे डायरेक्टर्स। ऐसा आपने मुझे कुछ बताया, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। अब ये जो डायरेक्टर्स हैं, इसको कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको लगे कि यार एक बंदे की और जरूरत है जिसको मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है। मार्केटिंग मार्केटिंग, जिसको मार्केटिंग बड़े ही शानदार तरीके से आती हो, उसको हम यहाँ पर लेकर आए। अच्छा 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 अच्छा। कह रहा भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कह रहा अगली बात, या तो कभी कभी बाय शेयर होल्डर्स। मालिक को लगता है कि हमारा जो पैसा है वो बहुत शानदार चलेगा, अगर हम एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे तो बाय शेयर होल्डर्स भी डायरेक्टर लाए जा सकते हैं। और बाय थर्ड पार्टीज। बाय थर्ड पार्टीज कैसे? आपने क्या किया, आपने एक आदमी था, एक आदमी था जिसका नाम हुआ करता था लाला। लाला के पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया है। आपकी कंपनी ने पैसा ले लिया। लाला ने कहा तुम मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे? मैंने कहा नहीं, माँ कसम नहीं भागूंगा। तो कहता नहीं नहीं, एक आदमी मैं तुम्हारी कंपनी में अपॉइंट करूंगा अपना, वो तुम्हारे पे नजर रखेगा। वो है बाय थर्ड पार्टी। लाला क्या है? एक बोरोवर जिससे पैसा लिया है। अब बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाय शेयर होल्डर, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, एक और पॉइंट है यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करेंगे, अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, हाँ। जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ से आएंगे भैया? पहला डायरेक्टर कैसे आता है? सर सर हाँ हाँ, ये सांस क्यों ले रहे हो तेज तेज? मेमोरेंडम होता है ना, मेमोरेंडम, आपकी कंपनी बनी। हाँ हाँ। तो मेमोरेंडम होता है, उस पे वो जो लोग आते हैं जो हर एक शेयर लेते हैं वो साइन करते हैं, वो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। आधी बात सही है इसके अंदर। देखो, मेरी कंपनी है, तीन लोगों ने मिलकर बनाई है, बेबी, बाबू और शोना। इन तीन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है। लॉ कहता है क्या तुम किसी और को डायरेक्टर लेकर आना चाहते हो? मैंने कहा डायरेक्टर किसी और को क्यों लेकर आना चाहते हैं? कहता नहीं, एक काम करो, दो लोगों को डायरेक्टर बना लो। मैंने कहा किसको? कहता एक एंजल स्वीटी, एक एंजल प्रिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। कहता हाँ, इन्हीं को बनाएंगे। मैंने कहा तो इनको सीधा मैं डायरेक्टर अपॉइंट कर दूंगा। अगर ये सीधा डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करना चाहता, मैं चाहता हूं जो इंसान मेरी कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है, मैं उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर्स बनाऊं, तो सीधा मेमोरेंडम पर आएंगे, सब्सक्राइबर शीट पर साइन करेंगे एंड दे विल बी डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स। और किसी को लाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाना चाहते और किसी को, तो सब्सक्राइबर्स टू। सर एक बात बताओ, ये आपके सिर के ऊपर क्या है? यहाँ पे बाल है, कुछ सफेद है, तजुर्बा है? नहीं नहीं, ये कुछ व्हाइट व्हाइट आ रहा है। अरे ये भगवान ने प्रकाश डाला है मेरे पे, एकदम ऐसे प्रकाश डाला है। हाँ, प्रकाश डाला है। वो प्रकाश से एकदम तुम्हारे को जो भी पढ़ाया जाएगा वो पेपर में आएगा। खैर, एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अब एक एक करके टॉपिक्स को उठाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, इस बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे थोड़ी सी अबाउट रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये रोटेशन क्या होती है, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती है, ये फंडा क्या है? रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न होती है सेक्शन नंबर 152 से। चलो सबसे पहले यही समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक वो भी बताऊंगा जो आधे टीचरों को बताना ही नहीं आता है, वो कुछ और बता रहे हैं, बच्चा कुछ और समझ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा ये भी बताऊंगा। ठीक है, देखो। सर आप कहाँ चले गए? मैं तो यही हूँ बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा?
मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों के साथ ही बैठा रहूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग यार। ठीक है, कहाँ, अरे यही रहे यार, ये रहा। हाँ, कहीं नहीं जाएंगे सर, कहीं नहीं जाएंगे बेटा, पैसे दिए हैं तो पूरे सिलेबस के आखिरी तक ऐसे जुड़ के बैठेंगे तुम्हारे साथ, उसके बाद भी बैठेंगे जब तक पेपर नहीं दे देते, पेपर के बाद भी बैठेंगे। पेपर देते हो तुम लोग, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने मुझसे नहीं लिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बी इन टच, वो भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको। खैर एनीवेज, अब थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहली बात अब अभी करते हैं फिलहाल अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। आपने कंपनी बना दी, कंपनी में सबसे पहला डायरेक्टर कौन सा होगा भैया, अब ये तो बताओ। और वो आएगा कैसे, उसका तरीका क्या होगा। लॉ कहता है देखो सर, पहली बात, दो चीजें होंगी। इफ directors are named, if directors are named in articles of association, कि आपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या अपने होने वाले पहले डायरेक्टर का नाम लिखा है या नहीं। अगला फंडा क्या है, इफ डायरेक्टर्स आर नॉट नेम्ड इन एओए। अब पहली बात, दोनों चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सर अगर मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मैंने साफ साफ क्लियरली नाम लिख दिया कि मेरी कंपनी में 3 लोग डायरेक्टर बनेंगे, पब्लिक कंपनी है तो 3 लोग मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे, वो कौन है, बेबी, बाबू और शोना। अगर नाम लिख दिया तो क्या होगा, और अगर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपने नाम लिखा हुआ है तो दे शैल बी, दे आर appointed as first director, they are appointed as first directors, तो उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लेंगे। ठीक है, अगर आपने नाम नहीं लिखा है किसी का भी, आप सीधा सीधा नाम लिख दो कि भैया मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है ना किसने कंपनी बनाई है, 3 लोगों ने कंपनी बनाई है, बेबी, बाबू और सोना। ठीक है, इन 3 लोगों ने कंपनी बनाई है, अगर कंपनी बनाई है इनका नाम लिख दो तो सीधा सीधा ये डायरेक्टर्स बन जाएंगे। कहता है अब आपने किसी का भी नाम नहीं लिखा है सर, अब क्या किया जाए। कह रहा बड़ी सिंपल सी बात है, कहता है एओए एम्पावर करता है सब्सक्राइबर्स टू एमओए, सब्सक्राइबर्स टू एमओए दे विल बिकम फर्स्ट डायरेक्टर्स। वो क्या बनेंगे, दे विल बिकम फर्स्ट डायरेक्टर्स। पहले डायरेक्टर्स हम किसको बनाएंगे, सब्सक्राइबर्स टू एमओए। ठीक है बेटा, आई बात समझ। अब यहाँ पर सब्सक्राइबर्स टू एमओए, इफ दिस इज ऑथोराइज्ड बाय एओए, अगर आपका एओए ऐसा कुछ कहता है कि भैया सुनो, मैंने कहा हाँ, कहता है जो सब्सक्राइबर्स टू एमओए है ना, उनको अपने पहले डायरेक्टर बना लेना। मेथड बता रहा है ऑथोराइज्ड बाय, मेथड प्रेस्क्राइब्ड इन एओए, मेथड प्रेस्क्राइब्ड इन एओए। जो मेथड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, उस मेथड को ये कहानी बताई जा रही है। ठीक है, आई बात समझ। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मतलब बेटा मेथड कौन बता रहा है, मेथड एओए बताता है। एओए सिंपल सी बात कर रहा है, एओए कह रहा सुनो, मैंने कहा हाँ, कहता भैया सुनो, जिन लोगों ने, जैसे क्या होता है देखो, सुनी छोटी सी बात है, आपने कोई काम पूछा, मैंने कहा वहां पे जो लिखा हुआ ना वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, या और देखो जैसे आपने मम्मी से पूछा, मम्मी आज क्या बनाओगे, मम्मी ने कहा जो सबसे पहले बॉक्स रखा हुआ वो बनाऊंगी, तो मेथड मम्मी ने बताया आपको। लॉ कहता है अगर मेथड ही प्रेस्क्राइब नहीं है, इफ नो मेथड इज प्रेस्क्राइब, इफ नो मेथड इज प्रेस्क्राइब, अगर कोई भी मेथड यहाँ पर प्रेस्क्राइब नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट को लेकर, कहता तो क्या होगा, कहता सिंपल सी बात है, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स शैल बी डीम्ड टू बी डायरेक्टर्स, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टू एमओए। ये तो एक ही बात हुई ना, आपने घुमा के क्यों बताया, अगर पेपर में क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाए तो ऐसे ही घुमा दे, दे आर डीम्ड टू बी डायरेक्टर्स, दे आर डीम्ड टू बी डायरेक्टर्स। इनको क्या मान लेंगे, इनको मान लेंगे कि ये डायरेक्टर्स है। सिंपल सी बात है, लिखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो जिन लोगों ने साइन करा है। अच्छा आप सब लोगों को पता है डायरेक्टर्स कितने चाहिए, ओपीसी की बात करूं मैं तो 1 डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो आपको 2 डायरेक्टर्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे लिख सकते हैं।
मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 3, 3 डायरेक्टर्स हमारे को यहाँ पर चाहिए होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से चलना है। अब एनीवेज थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अब सर एक बात बताओ, अपॉइंट किया कैसे जाएगा? आप एक कंपनी में आपको अपॉइंट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सर ये रहे आपके डायरेक्टर्स, इनकी अपॉइंटमेंट करनी है। है नहीं, करो अपॉइंटमेंट। देखो, जैसे आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आप एक इंसान है, आपको क्या करना है, आपको बैंक जाना है, आपको एक बैंक में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, HDFC बैंक, HDFC बैंक को क्या कहते हैं यार? एक मैंने वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, वो कहता था चडीफसी, चडीफसी बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है। अब अकाउंट खुलवाने के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपके पास क्या होना चाहिए? सर मेरे पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के साथ साथ केवाईसी करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो आप HDFC बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो ठीक इसी तरीके से इफ एनी पर्सन इज ओवर देयर हु इज विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, विलिंग टू बी अपॉइंटेड, और आप सही में उसको अपॉइंट करने जा रहे हैं, विलिंग टू बी अपॉइंटेड, सर आप ना हिल रहे ऐसे ऐसे करके हैं, सच्ची रुको फिर, willing to be appointed or appointed as director। ठीक है, कोई भी एक इंसान है जो क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है। अब ये वाला जो इंसान है, इसके लिए ही इज रिक्वायर्ड टू हैव डिन नंबर। अब ये डिन नंबर क्या होता है? डिन नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। पढ़ा है आप लोगों ने मेरे साथ ये? बिल्कुल पढ़ा होगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसके पास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक डिन नंबर होना ही चाहिए, बिना डिन नंबर के हम इसको अपॉइंट नहीं करेंगे। प्लस इसके साथ साथ ये आपको एक डिक्लेरेशन देगा। डिक्लेरेशन किस बात की? डिक्लेयर क्या करेगा? दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, दैट ही इज नॉट disqualified from law। कि इसको जो हमने डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी है मेरे साथ, या आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 164 में, तो कहता है भैया मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं बिल्कुल सही एकदम सर्वगुण संपन्न आदमी। ठीक है, और साथ के साथ कंसेंट भी देगा, कंसेंट टू होल्ड ऑफिस। अभी सर कंसेंट की क्यों रिक्वायरमेंट है, कंसेंट क्यों चाहता है? देखो बड़ी छोटी सी बात है, मैंने नाम लिख दिया ओबामा का, सर अब तो डोनाल्ड ट्रंप है, कोई भी है, मेरे को मतलब नहीं, ओबामा अब तो फ्री है, ओबामा के पास अपनी है, ओबामा नहीं है। अब ओबामा को मैं चाहता हूँ कि ओबामा मेरी कंपनी में डायरेक्टर बने, ऐसे ही बन जाएगा क्या? मैंने नाम लिख दिया, मैंने बोल दिया हाँ भैया नहीं, ये डिन नंबर ओबामा का मैं जुगाड़ करके ले आया। लॉ कहता नहीं, एक डिक्लेरेशन और एक कंसेंट लेकर आओ उससे। ठीक है, आई बात समझ? अब ये कंसेंट किस में होती है? कंसेंट का बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। अब कंसेंट का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो आपको बताया जाएगा। अब आप इसको अपॉइंट करना चाहते हो तो ये सारी की सारी चीजें आपको इकट्ठी करनी है। ये सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद ये देगा कंसर्न कंपनी को, जिस कंपनी में ये अपॉइंट होने जा रहा है। ठीक है, और कंपनी यहां से आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करती है। कौन सा आरओसी? कैसा आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसके पास विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, जैसे ही आपने इसे अपॉइंट कर लिया, अपॉइंट करते ही 30 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म नंबर DIR 12 में बताएंगे कि सर देखिए एक आदमी है, इस आदमी का नाम है 12 नंबरी। क्या नाम है? 12 नंबरी। 12 नंबरी आदमी को हमने अपॉइंट कर लिया है, फॉर्म नंबर 12, फॉर्म नंबर 12। इस बंदे का एड्रेस है हाउस नंबर 152 स्ट्रीट नंबर 12। ये बंदा कहां पर रहता है? स्ट्रीट नंबर 12, फॉर्म नंबर 12, मकान नंबर 152, यानी कि सेक्शन नंबर 152, और अपॉइंट हो रहा है DIR 12। ये फॉर्म आपको फाइल करना है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा। और
कर लिए बेटा, पॉज करो पॉज करो। अच्छा देखो, अब आपने मेरे साथ ये प्रोसीजर भी देख लिया कि कौन सा इंसान है जो अपॉइंट होगा। सर वो ना फिर से एकदम मजा नहीं आ रहा है। देखो बेटा, मेरे को देख के मजा नहीं आ रहा है या पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है? पढ़ने में मजा आ तो रहा है। एक 152 इसका हाउस नंबर है, वहां पे ये रहता है, और स्ट्रीट नंबर 12 में इसका वो है। तो फॉर्म नंबर DIR 12 और सेक्शन नंबर 152। वेरी सिंपल। खैर एनीवेज, अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। अभी भी आपने पॉज नहीं किया है तो जल्दी से पॉज कर लीजिए। ठीक है। अब एक फंडा आया। ठीक है, अब एक फंडा आया, कहता है सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कैसे याद रखूंगा मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा सर। कहता है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का क्या मतलब है यहाँ पर? बेटा ये बात ध्यान से समझना। ये जो टॉपिक है ना, ये सही सही बताऊं तो आधे से ज्यादा बच्चे यही बोल्ड हो जाते हैं। इस पे 2 प्रैक्टिकल्स भी करवाऊंगा। अगर पेपर में घुमाता है वो क्वेश्चन को, तो आप वहीं पे उसको घूमते हुए वहीं पकड़ लेना। बॉल आ रही है, ऐसे घूम रही है बॉल, जैसे ही बॉल घूमेगी या तो पूरी घूमो, अब चौका मारो। यही तो पहले ही पकड़ लोगे तुम लोग क्रिकेट की तरह। अब देखो पहली बात, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स से मतलब क्या है? कहता देखो सर समझो, कहता है इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसे मुंह पे उंगली रख के बैठा है, कह रहा तो आपकी कंपनी में अब मैक्सिमम नहीं देखो, मिनिमम 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे? रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। मिनिमम 2/3 है, मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम 2/3 कितने होंगे? रोटेशनल डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में होंगे। रोटेशनल डायरेक्टर्स से आपका क्या मतलब है? कि भैया अब रोटेशन होगी, अब फंडा थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज होगा मतलब दोबारा एक मिनट एक मिनट। रोटेशनल डायरेक्टर्स से क्या मतलब है? फंडा चेंज होगा। अब ये रोटेशनल डायरेक्टर्स का क्या होगा? देखो पहली बात तो इस बात को समझो, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो आपकी कंपनी में है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यहां पर थोड़ा सा इसको और गहराई में ले जाऊं अभी या बाद में लेकर जाए? चलो अभी ले जाते हैं। एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जानते हो क्या होते हैं? अब पहली बात समझना, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में है 15। 15 -3 है आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो कितने हो गए? 12। इस 12 का मिनिमम 2/3 क्या होना चाहिए? रोटेशनल। रोटेशनल 12 का 2/3 यानी कि मिनिमम, अगर आप इसको काटते हैं तो 4 2 8, मिनिमम 8 डायरेक्टर्स आपके क्या होने चाहिए? रोटेशनल। अब ये रोटेशनल से मतलब क्या है? देखो, रोटेशनल डायरेक्टर से मतलब होता है डायरेक्टर्स हु आर लायबल, डायरेक्टर्स हु आर liable to retire at rotation, liable to retire at annual general meeting। अब वो डायरेक्टर रिटायर होगा कहां पर? एनुअल जनरल मीटिंग में। बेटा जितने बच्चों को थोड़ा सा भी याद है, थोड़ा सा भी याद है, नोटिस वाली जगह पे जब मैंने आपको ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़ाया था, तब मैंने आपको वहां पर बताया था कि एक होता है डायरेक्टर्स हु आर गोइंग टू रिटायर बाय रोटेशन। अब अगर रोटेशन हो रही है, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया मिनिमम 8 डायरेक्टर्स आपके पास ऐसे होने चाहिए। अब ये डायरेक्टर्स क्या होगा? हर साल डायरेक्टर्स रिटायर होंगे एजीएम पे। सारे होंगे, कितने होंगे ये मैंने अभी नहीं बताया। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बाहर करना है। ठीक है, जैसे देखो सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अब आपको पसंद है केला, केला यानी कि बनाना। क्यों बच्चे आजकल जाते हैं जिम? सर तो जाते ही नहीं, ऐसे एकदम पेट बाहर आ रहा है। अब देखो, अब घर पे आए हुए हैं दो फ्रूट्स आए हुए हैं, एक है बनाना और एक है साथ में मेलन्स है, खरबूजा जिसको कहते हैं, या मान लो लीची है। लीची नहीं खाना बेटा, लीची नहीं खाना। अब खरबूजा है, तो आपको सबसे पहले खरबूजे को साइड पे करना है, और जो केले हैं उसमें से मिनिमम 2/3 रोटेशनल होने चाहिए। सिंपल सी ऐसी बात है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बाहर करोगे। इसको बाहर करने के बाद जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3
ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर पेपर में प्रैक्टिकल पूछता है, थोड़ा सा भी तंग करने की कोशिश करता है, तो वहां पर सीधा बोलना आवाज नीचे। अभी मैंने वैसे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी नहीं बताऊंगा। जैसे आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास जितने भी हैं, उसमें से आप माइनस कर देना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं आपकी कंपनी में, कितने नहीं, ठीक है। उसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स आपके पास बचते हैं, जितने भी आपके पास डायरेक्टर्स बचते हैं, इसमें से मिनिमम टू थर्ड क्या होने चाहिए, रोटेशन। मिनिमम टू थर्ड क्या होने चाहिए, रोटेशनल होने चाहिए, ठीक है। आई बात समझ, बोलो बेटा, क्लियर है कहानी। थोड़ा सा और आगे लेकर चलो, थोड़ा सा और आगे लेकर चलो। देखो एनीवेज, थोड़ा सा और आगे लेकर चलो। अब इस टू थर्ड में से आप कह रहे हो एनुअल जनरल मीटिंग पे हर एक वर्ड को, हर एक पॉइंट को खींच खींच के निकाल लो जितना निकाल सकते हो। जैसे मैंगो खाते हैं, हर एक जगह से एकदम छोटे बच्चे थे हम, दही बल्ले आते थे घर पे, चाट चाट के प्लेट खा जाते थे, है ना। तो अब देखो इस टू थर्ड में से जो रिटायर होंगे वो कितने होंगे, कितने होंगे इस टू थर्ड में से, इस टू थर्ड में से एट एवरी एजीएम, एट एवरी एजीएम, ठीक है, वन थर्ड shall retire out of rotational directors, out of rotational directors, यानी कि आपके रोटेशनल डायरेक्टर्स जितने भी हैं उसमें से वन थर्ड रिटायर होंगे। बेटा देखो पूरी कहानी को फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टू थर्ड जो आपका है वो रोटेशनल है। आपके पास देखो कितने डायरेक्टर्स हैं, आपके पास 10 डायरेक्टर्स हैं, इसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। टोटल कितना बचा, 9 बचा सर। 9 में से टू थर्ड क्या होना चाहिए, रोटेशनल, यानी कि 6 डायरेक्टर्स आपके क्या है, रोटेशनल। इस 6 में से, इस 6 में से हर साल वन थर्ड रिटायर होंगे। इस 6 में से हर साल वन थर्ड रिटायर होंगे। वन थर्ड रिटायर होंगे मतलब हर साल 2 डायरेक्टर्स आपके क्या होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। 2 डायरेक्टर्स क्या होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं भाई और बहनों, रिटायर होने वाले हैं। आई बात समझ, ठीक है। अब पेपर में ना कभी कभी एक 1 मार्क क्वेश्चन पे, ट्रू एंड फॉल्स पे, ऑब्जेक्टिव पे कहीं भी कुछ भी घुसेड़ देगा और आपसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होंगे। तो देखो बच्चे को क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बेटा टू थर्ड तो मैं कह रहा हूं रोटेशनल है, तो मैक्सिमम नॉन रोटेशनल कितने हो सकते हैं, वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। टोटल डायरेक्टर्स में से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाहर करें और उसके बाद आगे की बात करें। अब ये तो मैंने आपसे वो बात करी थी कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, साइलेंट है, वो एकदम ऐसे कर रहा है, आवाज नीचे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। अब अगली चीज अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइलेंट नहीं है, ठीक है, कहता इफ एओए प्रोवाइड्स, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स करता है, क्या बताता है, अगर वो कहता है कि भैया देखो 100% डायरेक्टर्स शैल बी रोटेशनल, शैल बी रोटेशनल, तो वैसे मानना पड़ेगा। और वो ये भी कह सकता है 100% डायरेक्टर्स शैल रिटायर एट एवरी एजीएम, एट एवरी एजीएम, कि जितने डायरेक्टर्स हैं सारे रोटेशनल होंगे और सारे के सारे डायरेक्टर्स को हम रिटायर करेंगे, ऐसा भी कह सकता है। तो जैसे भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहेगा आपको वो बात माननी पड़ेगी। जो बंदे कहते हैं कि यार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ऐसे ही तो है, देख रहे हो कितनी पावर्स निकल के आती हैं वहां से। आपने एक कंपनी का आर्टिकल ऑफ, चलो सेक्रेटेरियल ऑडिट होती है, पता है क्या होती है, एक इंसान सेक्रेटेरियल ऑडिट करने गया तो जो भी जाता है आजकल वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले पढ़ता है। अब उस इंसान ने क्या करा होता, उसकी कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर 4 ऑब्जर्वेशंस आई, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अप्लाई नहीं करा। छोटा सा डॉक्यूमेंट पर खतरनाक, खतरनाक, पूरी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा बड़ा 4 चीजें चमक रही थी।
आप खैर एनीवेज आगे लेकर चलो। बताओ बेटा, ये कहानी समझ में आई आपको, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स वाली। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पर, छोटी सी बात और कर सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, एक पेपर में क्वेश्चन आया, एक बार पेपर में एक क्वेश्चन आया, वो कहता है अ कंपनी हैज 10 डायरेक्टर्स, 10 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ दिस 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, एडवाइज द कंपनी ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ। अच्छा, एडवाइज द कंपनी अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 3। अच्छा देखो, अब ये मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि आपको 152(3) कैसे याद रखना है, ये भी आपको बताता हूँ। 152 याद रहेगा, डायरेक्टर के घर का एड्रेस है जिस डायरेक्टर को आपने अपॉइंट किया है। अब 10 डायरेक्टर है, आपको एडवाइस करना है कि भैया कितने रोटेशनल है कितने नॉन रोटेशनल है। कह रहे 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, कह रहे ठीक है। कहता है ये जो 7 डायरेक्टर्स हैं, बचे हुए जो 7 डायरेक्टर्स हैं, इस 7 डायरेक्टर्स में से आपको चाहिए कि 2/3 क्या हो, रोटेशनल। 2/3 क्या हो, रोटेशनल। सर अब ये 2/3 कैसे करूं, काट दूं क्या बीच में से, उसको क्या बोल रहा हूं, तू आधा इधर आ जा आधा उधर चला जा, नहीं नहीं, क्यों काटोगे क्यों, सिंपल सी बात है। और इसमें से 1/3 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है याद रहे, और वो वाला मिनिमम है, मैक्सिमम नॉन रोटेशनल, मैक्सिमम नॉन रोटेशनल। अब बात कैसे होगी, देखो समझो, इसको अगर कैलकुलेट तो यहां पर आएगा मोटा मोटा 4.66, 4.66 डायरेक्टर्स। ठीक है, और अगर मोटा मोटा हम कैलकुलेट करते हैं 7 को, तो ये आएगा 2.33 डायरेक्टर्स। सर अब ये करूं कैसे मैं इसको, देखो बेटा बड़ी ही सिंपल सी बात है, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए, जब भी ऐसा पूछा जाए तो इस फिगर को राउंड ऑफ कर देना। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 डायरेक्टर्स हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 डायरेक्टर्स। और ये राउंड ऑफ में क्या होता है, अगर ये डिजिट्स आपको 5 से ऊपर मिलती हैं तो आप नेक्स्ट नंबर पे चले जाते हो, और यहाँ पे क्या होगा, 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स। आई बात समझ, चलें आगे। अच्छा 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 अच्छा, अब ये फंडा आया हुआ है। एक बार एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया कि एक कंपनी के अंदर 4 डायरेक्टर्स हैं, 4 डायरेक्टर्स हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बचे कितने, 3। 3 में से मैक्सिमम जो 2 हैं वो रोटेशनल है, 2 रोटेशनल है और एक नॉन रोटेशनल है। ये जो 2 रोटेशनल हैं इनका नाम है राम और श्याम। राम और श्याम दोनों के दोनों को हमने सेम डेट पर अपॉइंट किया था, यानी कि 15 फरवरी। इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों सेम डेट पर आए थे, 15 फरवरी 2010। इस डेट पर ये दोनों आए थे, दोनों को सेम डेट पर हम लेकर आए थे। अब अब सेम डेट पर आए थे तो पहले कौन रिटायर होगा, इन दोनों में से जो भी लॉन्गेस्ट है, जो पहले आया है वो पहले रिटायर होगा। ठीक है, आई बात समझ। ओके, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको ऐसे करते हैं, आंसर एज पर सेक्शन 152, as per section 152 subsection 3, the director who is holding longer term is liable to retire by rotation, retire by rotation। आई बात समझ। तो राम और श्याम में से सर दोनों ने सेम टाइम पे साइन करा था, 1 मिनट पहले 1 सेकंड पहले ऐसा कुछ था, डेट डाली होगी, टाइम डाला होगा, तो जो पहले आया था वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल सा लॉजिक है। थोड़ा सा और आगे लेकर चल रहा हूं, अभी भटकोगे, बात को समझना, ठीक है।
पेपर में अच्छा ऐसे लिखना है, पहले सेक्शन कोट करना होता है, फिर बताना होता है सॉल्यूशन क्या है। सो इन द गिवन केस, यहाँ पे आप लिखोगे सो इन द गिवन केस, in the given scenario, yeah, in the given case, Ram is liable to retire by rotation. To retire by rotation. अब बात समझ में आई कैसे? ऐसे बात समझ में आई कि बेटा अगर 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 जो डायरेक्टर है, ठीक है, जो एक लंबा ऑफिस होल्ड कर रहा है, जो एक लंबा ऑफिस होल्ड कर रहा है, उसको पहले निकालना है। कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपको सेक्शन पता है तो पहले सेक्शन लिखो, उसके बाद जो आपके पास ज्ञान है उस सेक्शन को एक्सप्लेन करो, फिर उसको उसका सॉल्यूशन, ठीक है, फिर उसको उसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ? मेरे दोस्त ने बताया, मेरे को कहता है आटा नूडल्स कहते कैसे बनाते हैं। मैंने कहा पता नहीं यार। मैंने कहा पर एक काम करता है, मैंने कहा जब भी मैं मैगी लाता हूँ तो मैं मैगी को ऐसे बनाता हूँ, वैसे ही बना दे बस। तो मैंने पहले अपनी बात रखी, पहले मैंने मैगी बताया, फैक्ट्स बताए, उसके बाद मैंने बताया मैगी में होता क्या है, ठीक है। और जो उसके बाद क्या कहते हैं आटा नूडल्स है, उसके बाद मैंने बताया कि आटा नूडल्स भी ऐसे बन सकते हैं। एग्जाम्पल मजेदार नहीं मिल रहा है, लाइट ही मिल रही है बस, मजेदार एग्जाम्पल तो मजेदार नहीं आ रहा है। खैर एनीवेज कोई बात नहीं, आएगा। अब एक बात और बताओ हमारे को। हाँ पूछो पूछो। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है? पेपर में क्वेश्चन पूछता है, सर एक कंपनी है, इस कंपनी में 6 डायरेक्टर्स है, ठीक है, इसमें से 5 रोटेशनल है और एक नॉन रोटेशनल है। बताओ क्या कंपनी ने कंप्लाई किया, क्या कंपनी ने कंप्लाई किया सेक्शन 152? क्या कंपनी ने सेक्शन नंबर 152 कंप्लाई किया? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 6। क्या कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है? नहीं। तो 6 में से 2/3 आपके पास, यानी कि मिनिमम रोटेशनल कितना होना चाहिए थे? 4। मैक्सिमम नॉन रोटेशनल मैक्सिमम 2। तो आपने पूरा कंप्लाई किया है। आप उसे कैलकुलेशन करके दिखाएं वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आखिरी में कहें यस द कंपनी हैज ड्यूली कंप्लाइड सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 3। सर सबसेक्शन 3 कैसे याद रखूंगा? देखो हर साल एट एवरी एजीएम, वो 3 क्यों है पता है? वो 3 क्यों है वहां पर? एट एवरी एजीएम आपका 1/3 रिटायर, ठीक है, एट एवरी एजीएम आपका 1/3 रिटायर होता है। तो मतलब 1/3 एक साल, फिर उसके अगले दिन अगले साल 1/3, फिर उसके अगले साल 1/3, ऐसे करते करते पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के अंदर साइकिल विल कंप्लीट। क्या हो जाएगी? इट विल कंप्लीट। साइकिल क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी कंप्लीट। 1/3 यहाँ रिटायर होंगे, 1/3 यहाँ रिटायर होंगे, 1/3 यहाँ रिटायर होंगे। अब जैसे देखो 6 डायरेक्टर्स थे आपके पास, 2 यहाँ रिटायर होंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। 3 साल के अंदर साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है, ऐसे याद रखें, ठीक है, सिंपल है। हर साल 1/3 आप रिटायर कर रहे हो तो या तो ये नीचे वाला 3 उठा लेना या फिर वैसे याद रख लेना, ठीक है। जहां कैलकुलेशन में फंसो उसको राउंड ऑफ कर देना। अब एक और चीज, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, अब क्या उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां लिखो एक स्पेशल पॉइंट। अब ये स्पेशल पॉइंट क्या कहता है? स्पेशल पॉइंट का मतलब है डायरेक्टर्स who are liable to retire by rotation, who are liable to retire by rotation may be reappointed, may be reappointed by shareholders, may be reappointed by shareholders at एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम है चाहे ईजीएम है, जो भी आपका डायरेक्टर है, आपके डायरेक्टर का नाम क्या है? छेदीलाल, या आपके डायरेक्टर का नाम है चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे रिटायर होने जा रहे हैं, पर जनता चाहती है नहीं चुलबुल पांडे को रिटायर ना करा जाए, तो कोई बात नहीं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे एजीएम पर, बाईपासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये लिख दो, बाईपासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ये क्या है? इट्स एन ऑर्डिनरी बिजनेस। ये कुछ अलग स्पेशल बिजनेस नहीं होता है, इट इज पर्टिकुलरली एन ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। तो आपके अब
चुलबुल पांडे रिटायर होने जा रहे हैं तो आपकी कंपनी के लोग सीधा सीधा कह सकते हैं नहीं नहीं हम नहीं चाहते कि ये रिटायर हो, हम इनको दोबारा रीअपॉइंट करना चाहते हैं। आप रीअपॉइंट कर लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप रीअपॉइंट कर लो, कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक है। आई बात समझ? अब याद रहे मैक्सिमम मिनिमम 2/3 रोटेशन होने चाहिए और मैक्सिमम 1/3 नॉन रोटेशन हो सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? अब अच्छा एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वो उस क्वेश्चन के लिए जैसे राम और श्याम का था, दैट हु शैल रिटायर बाय रोटेशन। अब देखो सीधी सी बात है, तो अच्छा ये तो लिखवा ही दिया ना मैंने यार, ये तो लिखवा ही दिया यहाँ पर। तो डायरेक्टर हु इज होल्डिंग लॉन्गर टर्म, ठीक है, डायरेक्टर हु इज होल्डिंग अ लॉन्गर टर्म इज लायबल टू रोटेशन। जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे दादाजी पहले आए हैं या मेरे परदादा जी पहले आए थे, तो वो मुझसे पहले आए थे तो पहले निकल गए ऊपर, अब मैं बाद में आया तो मैं बाद में जाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है सर, अगर आपका डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, सर ये आप रुक क्यों जाते हो बीच बीच में? वो जो तुम्हारा बेयर एक्ट है ना, बेयर एक्ट वो रखा हुआ मेरे साथ, जहां से पढ़ाई थी एक क्लास, याद आया? हाँ। तो अब अगर कोई डायरेक्टर आपका रिटायरिंग डायरेक्टर है, मतलब आपके डायरेक्टर को आपने रिटायर करने के लिए पब्लिक के सामने रखा, आपने शेयर होल्डर्स के सामने पेश किया, ये है हमारे चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे जी आज he is liable to retire by rotation as per the provisions of section 152 subsection 3. So if we are looking forward to reappoint him, we can we can pass an ordinary resolution. तो हम ordinary resolution को पास करके इनको दोबारा reappoint कर सकते हैं। बट अब रिटायरिंग डायरेक्टर को लेकर दो बातें हुई, या तो रिटायरिंग डायरेक्टर इज गोइंग टू बी रीअपॉइंटेड, तो जनता क्या कहेगी कि ना भैया ना, हम चुलबुल पांडे को कहीं नहीं जाने देंगे, चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिनहुड पांडे, अब इनको हम कहीं नहीं जाने देंगे, हम ये यहीं पे रहेंगे। तो आपने या तो इनको रीअपॉइंट कर लिया, और एल्स यू आर गोइंग टू अपॉइंट एनी अदर पर्सन, या तो इनको अपॉइंट करोगे, अपॉइंट एनी अदर पर्सन। चुलबुल पांडे को हटा के आपने किसको रख लिया? क्या नाम था उसका? कमांडो में लड़का क्या नाम है उसका यार, बढ़िया बॉडी बॉडी बना रखी है, उसको रख लिया आपने, ठीक है। तो जो जा रहा है या तो उसको अपॉइंट कर दो, नहीं तो उसकी जगह कोई और इंसान है उसको अपॉइंट कर दो, ठीक है। आई बात समझ? सर एक बात बताओ, आप यहाँ पे कह रहे हो मेरे को एजीएम हुई और मैंने रोटेशन रखी, अगर मैंने एजीएम करी ही नहीं तो बताओ अब क्या करूं? अच्छा आपने एजीएम करी ही नहीं, ठीक है, मतलब दो चीजें हैं इसके अंदर। इफ place of retiring director is not filled and meeting is resolved, आपने या तो मीटिंग करी ही नहीं, या तो मीटिंग करी और उसके बाद ये मुद्दा उठाया ही नहीं, आपने बोला ही नहीं चुलबुल पांडे रिटायर होने वाले हैं, नहीं, आपने बात ही नहीं बोली है, या तो फिर सामने वाले जो लोग थे वो कह रहे नहीं हम घर जा रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, बारिश आ जाएगी भीग जाएंगे, शेयर होल्डर उठ के घर चला गया, कह रहे नहीं हम नहीं बैठ रहे, हम जा रहे हैं, बाहर बारिश आ रही है, कह रहे ये क्या सिस्टम है, कह रहा बारिश आ रही है नहाएंगे हम नहीं बैठ रहे मीटिंग में। अब आपकी मीटिंग या तो रिजॉल्व हो गई या आपकी मीटिंग एडजर्न हो गई, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधी सीधी बात है, आपकी मीटिंग रिजॉल्व हो जाती है या रिटायरिंग डायरेक्टर की जो सिचुएशन है वो फुलफिल नहीं होती है, तो आपकी मीटिंग इस सिचुएशन में मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न। तो हम क्या मान लेंगे कि मीटिंग क्या हो गई है? एडजर्न। अगर आपने इस डायरेक्टर की बात नहीं करी तो सर मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। या आपसे कभी भी पूछता है कि अगर एजीएम एडजर्न होगी, या तो चलो आसान भाषा में लिखवाऊं, इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, तो एक काम करो, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर ना आसान कर दूंगा इसका, आसान कर देते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखो बात को दोबारा सुनना, आपने रिटायरिंग डायरेक्टर की बात ही नहीं करी, वो मुद्दा उठा ही नहीं और मीटिंग रिजॉल्व हो गई, तो लॉ कहता है मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, मीटिंग शैल
stand adjourn। आप तो कह रहे थे नए तरीके से कराऊंगा, कोई बात नहीं। मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न। अब मीटिंग एडजर्न हो जाएगी कहाँ पे? वही तुम लोगों ने गाना सुना है, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन फेर मार जानी आके छात दिखड़ी। तो नेक्स्ट वीक सर आप ऐसे गाना गा के दिखाते हो, नाच के भी दिखाते हो? नाच के भी दिखाता हूँ, एकदम नाच नहीं तो आया हूँ मैं यहाँ पे, पढ़ाने थोड़े हैं तुम लोग। नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम एंड सेम प्लेस। सर मान लेते हैं आज है आपकी जो तारीख है, हाँ बोलो, आपकी आज तारीख है 9 फरवरी। आपने मीटिंग एडजर्न कर दी 15/2 पर। और सर ये जो नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस है, इस दिन निकल आता है एक पब्लिक हॉलीडे, या फिर दंगे हो जाते हैं, या आप कह सकते हो इस दिन हो जाता है हमारा एक पब्लिक हॉलीडे। इस दिन पब्लिक हॉलीडे। अब क्या करें? कोई बात नहीं। नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, अगले दिन चले जाना, सिंपल सी बात है। आपको इस दिन में प्रॉब्लम आ रही है ना सर, अगले दिन चले जाना, क्या दिक्कत है? इस दिन मत जाओ, कोई बात नहीं। आपकी छुट्टी पड़ रही है, कोई बात नहीं। लॉ कहता है पब्लिक हॉलीडे, कोई बात नहीं, अगले दिन आ जाना। अच्छा 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 सर। अच्छा अब एक मिनट, आपने कहा अगर मैंने इसकी बात नहीं करी और मीटिंग एडजर्न हो गई, ठीक है, मैं मान लूंगा मीटिंग एडजर्न होगी। सर अब मीटिंग एडजर्न हो गई है, मैं फिर से रिटायरिंग डायरेक्टर चुलबुल पांडे की बात नहीं करता हूँ। अच्छा, बहुत तेज हो, मतलब तो बहुत तेज हो। इफ place of retiring director is not filled, is not filled at annual general meeting, not at वो वाली, at adjourned meeting। अगर आपकी जो प्लेस है रिटायरिंग डायरेक्टर की वो फिल नहीं हुई है, कहां पर? एडजर्न्ड मीटिंग पर। एडजर्न्ड मीटिंग पर। तो क्या होगा? तो सर इस सिचुएशन में हम मान लेंगे दैट रिटायरिंग डायरेक्टर शैल डीम टू बी, रिटायरिंग डायरेक्टर शैल deemed to be appointed, to be अपॉइंटेड। तो जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर था ना, दो तरीके थे आपके पास, या तो आप चुलबुल पांडे को दोबारा रीअपॉइंट कर लो, या तो फिर आप एक नया डायरेक्टर लेकर आ लो। सर वो पोजीशन पे आपने बात ही नहीं करी, मीटिंग कह रहे कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था, आप ढूंढने में लगे हो दूसरा कैंडिडेट, पब्लिक में से किसी को उठा रहे हो, कोई कैसा है, कोई इंसॉल्वेंट है, किसी की बीवी उसको मारती है, किसी के बच्चे उसको पीटते हैं, कोई शराब पी के गटर में गिर गया था कल, कुछ भी हो रहा था, तो आपको कोई सर्वगुण संपन्न आदमी मिला ही नहीं। लॉ कहता कोई बात नहीं, जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर था ना, उसको हम ये मान लेंगे कि आपने उसको रीअपॉइंट कर लिया है। अब भैया ज्यादा ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। मतलब तुम इतने शैतान हो, तुम्हारी मीटिंग एडजर्न होगी फिर भी तुम नहीं सुधर रहे हो यार, तुम फिर भी नहीं सुधर रहे हो यार। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, ठीक है। अब कहते हैं अब एक बात याद रहे, इसको अलग पॉइंट मत बनाना, इसको अलग पॉइंट मत बनाना, इसी को इसकी कंटिन्यूएशन में। अब देखना बात को, अभी फंसाता हूं तुम लोगों को, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। कहता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट शैल नॉट अप्लाई, शैल नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगी। कब कब कब? अगर आपको पता चलता है दैट resolution was put, that resolution was put for appointment, sorry appointment नहीं, reappointment of retiring director, of retiring director, and was lost, और resolution क्या हो गया? वो हो गया lost।
लॉ कहता है मेरी बात सुनो। कहता है आपने क्या करा, आपने बोला हाँ भैया चुलबुल पांडे जी, हमारा रॉबिन पांडे गरीबों का मसीहा, इसको हम री अपॉइंट करने जा रहे हैं, बताइए कितने लोग चाहते हैं अपॉइंट किया जाए। लोगों ने उसकी तरह बजरंगी भाईजान की तरह वोटिंग करनी शुरू करी, रेजोल्यूशन फेल हो गया, वॉज लॉस्ट। रेजोल्यूशन क्या हो गया, फेल हो गया। कहता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं, कहता है ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगी। अगली चीज, ठीक है, कहते हैं या तो जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर है, जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर है चुलबुल पांडे, उन्होंने कहा कि भैया नहीं, इन्होंने ऑलरेडी कंपनी को क्या करा है, एक नोटिस सर्व कर दिया है, नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस, नोटिस ऑफ अनविलिंगनेस टू परफॉर्म, टू बी परफॉर्म नहीं, टू बी रीअपॉइंटेड। इन्होंने कंपनी को कह दिया यार राम ना, वो क्या कहते हैं, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल राम राम, नहीं करना है मुझे तुम्हारे यहाँ पर। इन्होंने सीधा सीधा नोटिस दे दिया कि अब एजीएम आएगी, मेरे को दोबारा से रीअपॉइंट मत कर लेना। इन्होंने खुद ही नोटिस दे दिया कंपनी को। तो लॉ कहता है अब उसको ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। कहता है अच्छा 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 अच्छा। कहता है अगली बात, अगली बात, कहता ही इज डिस्क्वालिफाइड, he is disqualified for reappointment। कह रहा है आपकी जो रीअपॉइंटमेंट है सर उसके लिए वो क्या हो गया है, वो हो गया है डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, आई बात समझ। एंड सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल। अब ये 162 क्या होता है, 162 एक लौता ऐसा सेक्शन है जो आधी दुनिया को पता ही नहीं है क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तुम्हारे को पता चलेगा, आधे टीचर पढ़ाते ही नहीं, कहता आएगा ही नहीं पेपर के अंदर, है क्या ये, समझ ही नहीं आएगा। वो कहता प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समझा नहीं मतलब, अरे हर एक प्रोपोर्शन जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देगा, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, बच्चों का अलग, बूढ़ों का अलग, है ना, ऐसे चलेगा? नहीं नहीं बताऊंगा। आई बात समझ, आई ओके 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 ओके। सर तो अगर ये जो आप रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो, आपने जैसे बताया जो चुलबुल पांडे है, ठीक है, अब वो चुलबुल पांडे है, वो रिटायर हो गया, ठीक है, अब लोगों ने, आप चाहते थे कि आप उसको रीअपॉइंट करो पर नहीं कर पाए, पब्लिक मानी नहीं, पब्लिक ने कहा नहीं, कमांडो में लड़का जो है वो शानदार, उसको लेकर आते हैं, वो मार धाड़ करेगा एकदम शान शान। अच्छा 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 अच्छा, कमांडो वाले लड़के को लेकर आए। अब चुलबुल पांडे कब घर चला जाएगा, एजीएम वाले दिन छुट्टी उसकी, कोई नोटिस नहीं कुछ नहीं, एजीएम वाले दिन घर भेज दो उसको, बस बहुत हो गया भाई तेरा। ठीक है, आई बात समझ। अब थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। सो आई मीन थिंग्स आर लाइक कि इसके अंदर जितनी भी चीजें थी 152 में, वो आपने फिलहाल मेरे साथ कर दी है। ठीक है, रिटायरिंग डायरेक्टर ने नोटिस दे दिया है, ओके ठीक है यार, बहुत है। अब एक बार और देख लेते हैं कि पेपर में आपसे क्या पूछा गया है इन चीजों को लेकर। ठीक है, पेपर में क्या क्या चीजें आई हुई है, इसको थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। पेपर में बेटा ये कैलकुलेशंस आती हैं जनरली 152 वाली, और ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगर उसको पेपर डिफिकल्ट देना है ना, तो हमने जो स्पेशल पॉइंट्स बनाए हैं बार बार उसमें से देगा। अगर उसको पेपर घुमाना है, मजे से डिफिकल्ट देना है, या तो ये चीज आई हुई है, या तो आपकी जो कैलकुलेशंस है ये आई हुई है, इसके अंदर वो कैसे भी घुमा देगा। बस याद रखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर हैं तो उसको बाहर कर देना। यहाँ पर देखो जो मैंने आपको ये टेबल बनवाया है, ओके दे यू गो। सो ये जो टेबल है आपका, इस टेबल को याद रखना अगर कोई भी कैलकुलेशन आती है। अच्छा एक काम और करो, एक काम और करो, ये जो टेबल है ना इसको इलेबोरेटिव वाला टेबल भी बना लो। देखो बेटा कुछ पता नहीं है यार, कब तुम्हारे पे राहु केतु शनि मंगल सब एक साथ भारी हो जाए, उस टाइम पेपर में बैठ के बिना बात के परेशान होंगे, तो क्या लिखोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टर्स हु आर नॉट एलिजिबल, डायरेक्टर्स हु आर नॉट एलिजिबल टू बी काउंटेड, eligible to be counted, considered, to be considered in total number of directors, in total number of directors under section 152,
सब सेक्शन 3, यानी कि जब आप रोटेशनल वाला काउंट करोगे तो आप इन डायरेक्टर्स को कंसिडर नहीं करोगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कहता सबसे पहली बात कौन सा डायरेक्टर अप्लाई नहीं होगा, कहता सबसे पहली बात सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो आपने बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको आप सबसे पहले बाहर कर देना। कह रहा है दूसरी बात नॉमिनी डायरेक्टर, जो मैंने आपको बताया है कि नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, वो डायरेक्टर जिसको आपने कहीं से पैसा लिया था लाला से, उस लाला ने आपकी कंपनी में अपॉइंट कर दिया, कहता है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो वो वाले डायरेक्टर को भी हम यहाँ पर अपॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है वैसे आप आगे चलकर पढ़ेंगे, पर ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में 20,000 रुपए की फेस वैल्यू तक के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उनका ध्यान रखने के लिए आप एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हो जिसको हम कहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हो उसकी कोई और बॉडी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह आप लिख सकते हो NCLT, ये जनरली अपॉइंट किया जाता है सेक्शन नंबर 242 में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है 149। अगर सीधा सीधा अगर मैं आपको यहाँ की कोर बात करूँ, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, नॉमिनी डायरेक्टर सेक्शन 161 सबसेक्शन 3, और यहाँ पर एक और डायरेक्टर आता है डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय proportional representation, by proportional representation, यानी कि अंडर सेक्शन 163। ये सारे के सारे डायरेक्टर्स, जैसे ही आपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप निकालेंगे, उसमें से आप माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग वाले डायरेक्टर्स। इन एक्सक्लूडिंग वाले डायरेक्टर्स को माइनस करने के बाद जो भी डायरेक्टर्स आपके पास यहाँ पर बचते हैं, अब उसमें से आपको ध्यान रखना है, उसमें से 2/3 मिनिमम क्या होंगे, रोटेशनल, 2/3 मिनिमम क्या होंगे, रोटेशनल, और मैक्सिमम 1/3 क्या होगा, नॉन रोटेशनल। ठीक है, मैक्सिमम 1/3 क्या होगा, रोटेशनल। ठीक है, आई बात समझ। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो आपका सेक्शन नंबर 152 है, ठीक है, सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 3 जो रोटेशन वाली बात करता है, डज नॉट अप्लाई टू 3 कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी को किसी भी टाइप की कोई भी रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप कभी भी देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर बंदा प्राइवेट कंपनी ही बोलता है। प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन दी गई है। सरकार कह रही है कि मेरी अपनी कंपनी है, नहीं, मैं अपने आप खुद संभाल लूंगी। मैं कहा अच्छा ठीक है। और एक साथ ही साथ फॉरेन कंपनी, ये जो फॉरेन कंपनी पे क्यों है ऐसा, फॉरेन कंपनी को क्योंकि अपनी कंट्री की जो जिस होम कंट्री से वो आई है उस कंट्री के लॉज उन्हें कंप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रहे वो इलेबोरेटिव टर्म मैंने आपको बताई है यहाँ पर। एक मिनट रुको। ठीक है, 1/3 रिटायर होगा, ये भी आपने पढ़ लिया है मेरे साथ। इसके बाद आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, भूल ही गया मैं तो। फर्स्ट डायरेक्टर्स वाली कहानी नहीं आएगी, ये बता रहा था मैं आपको। फिर उसके बाद अगर कैलकुलेशन आई तो यहाँ से कैलकुलेशन पर आपको मारेगा, और यहाँ पर अगली जो चीज आएगी वो ये रहेगी। अगर पेपर उसको अच्छा बनाना है तो, अगर पेपर उसको बनाना है ऐसे ही लल्लू पेपर बनाना है तो वो मजेदार यहाँ से आएगा। लल्लू पेपर तो कहीं से भी आ सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेगा। दैट्स इट, बस बहुत है। ये आएगा, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप कभी इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो वो कह रहा है रोटेशन करनी है हमारे को, रोटेशन का फंडा क्या होता है। सर आपकी कंपनी पे रोटेशन अप्लाई नहीं होती है, आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। बोल्ड, क्लीन, बोल्ड। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन पूछा, कह रहा हमारे को अपनी कंपनी में रोटेशन करनी है। सर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी। अब देखो जवाब सुन के ही मजा आ रहा है। एक बच्चा है जिसने रोटेशन सुना, बताना शुरू कर दिया, सर सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 उसके अंदर क्या होता है, रोटेशनल डायरेक्टर्स। कुछ डायरेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से उसको आप हटाते हो और बचे हुए डायरेक्टर्स में से रोटेशनल और नॉन रोटेशनल हम डिसाइड करते हैं। जो डायरेक्टर्स जिनको हम हटाते हैं वो ये,
ठीक है। सो एक ऐसे बता रहा है सर आपकी कंपनी पर रोटेशन अप्लाई नहीं होती है, सर आपकी एक प्राइवेट कंपनी। किसी ने सबसे पहले ये बताया कि आई मीन इट डज नॉट अप्लाई, बट जवाब सुन के वहां मजा आया, जवाब सुन के वहां मजा आया, सर आपकी कंपनी पे अप्लाई नहीं होती। मजेदार, शाबाश। चलो दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे। नाउ बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल गेट टू नेक्स्ट क्लास, बाय।